जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। मैं आपके बीच प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाया गया है, मैं उस टेस्ट सीरीज को लेकर आ गया हूँ। तो ये देखिए आपका टेस्ट सीरीज नंबर 2 है और इसको हम इसके पिछले वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन कराया है और इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन जो बाकी है उसको कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस प्रकार है कि एबी जो है वृत्त का व्यास है और एडीसी आपका 129 है, तो बीएसी का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया है। एबी बोला गया था, वृत्त के व्यास है। ठीक है, तो इससे आपका एगो क्या करना था, एगो डी बिंदु एगो सी बिंदु लेकर यहाँ से इसे चक्रीय चतुर्भुज बना देना था। तो इसमें हम बना दिए हैं और बोला था कि ए डी सी एंगल कितना 129, तो 129 यहाँ पे लिख दिया गया है। उसके बाद बोला गया था, तो ये हो गया। अब इसको हमने क्या किया है, मिला दिया है। तो मिलाए हैं, तो ये देखिए वृत्त का ही व्यास पर जो है बन रहा है यहाँ पे कोण कितना होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया ये वाला एंगल। अब उसके बाद में चतुर्भुज के चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का 180 होता है, तो यहाँ से ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ने पर दोनों क्या होगा, 180 होगा। तो इसके हिसाब से क्या किया गया, 180 में से 129 दिया था तो घटा दिए, तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये पूछा गया है बी ए सी का कोण पूछा गया, ये कितना होगा भाई। तो कैसे, तो यहाँ पे भी देख लीजिए एगो त्रिभुज बन रहा है ये, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से क्या किया गया है, तो ये वाला बी ए सी निकालना है। तो 180 में से है दो कोण जोड़ के क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा। तो 180 में से दोनों को 141 जोड़ने पर आ रहा है, घटाने पर कितना आ रहा है, 39 डिग्री। इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 39 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, ये वाला सवाल देखिए। कह रहा है कि कोई व्यापारी 40 रुपए प्रति केजी की दर से 500 केजी चीनी खरीदता है, 500 किलो चीनी खरीदता है और वह 200 केजी चीनी 10% के लाभ पर और 120 केजी चीनी 5% के हानि पर बेचता है। तो अपने प्रारंभिक निवेश पर 12% लाभ के लिए उसे प्रति केजी किस दर से दशमलव के बाद स्थानों से शेष चीनी का बेचना चाहिए। तो ये पूछा गया है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए हम टोटल एसपी निकाल दिए हैं, सेलिंग प्राइस। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि 500 केजी, ठीक है, कैसे किलो के हिसाब से, तो 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। तो 500 केजी 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से उस पर कितना भाई, तो उसको 12% लाभ, कितना परसेंट, 12%। तो 12% लाभ यानी 112 हो जाएगा बटा 100। 2 से 2 काट लीजिए, तो 5 गुने 40 गुने 112 गुना कीजिएगा तो 22,400 हो जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या किया है, फिर देखिए क्या किया है। उसके बाद फिर कितना था, 200 केजी है ना, 200 केजी 40 रुपए के हिसाब से, और उसको कितना लाभ, 10% के लाभ पर बेच रहा था। तो 10% लाभ यानी कि 110 बटा 100। इसको काट कूट कीजिए, 100 से 100 काटिए, 100 से 100 काटिए, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8800 प्लस उसी में और कितना भाई, 120 केजी बेच रहा था, कितना के हिसाब से, तो 5% के हिसाब हानि पर बेचता था। 5% हानि के 120 किलो 40 रुपए किलो के हिसाब से, हानि कितना भाई, 5% हानि के हिसाब से। तो 5% हानि के हिसाब से तो 95 हो जाएगा, अब बटा 100 है ना। तो 19 पचे 95 देखिए, अब 20 पचे 100, यानी यहाँ पे 19 बटा 20 लिख दिया हूँ उसके हिसाब से। और यहाँ पे 20 दूना 40 और 2 गुने 19 गुने 120 किए तो कितना, 4560 और ये 8800, टोटल को जोड़ दीजिए तो कितना हो जा रहा है, 13,360। अब हम देख रहे हैं कि ये 22,400 में से 13,360 घटा रहे हैं, तो हमें टोटल कितना प्राप्त हो जा रहा है, 9,040। और हम देख रहे थे कि मेरे को शेष के हिसाब से चलना था, तो टोटल कितना था, 500 केजी है ना, उसमें से कितना भाई, तो आपका 200 किलो और 120 किलो यानी 320 किलो आपको बेचना था। बेचने के बाद कितना बच रहा था, घटाने पर 180 किलो, तो 180 शेष हमें बच रहा है, तो 180 के हिसाब से इसको निकालना है।
तो 9,040 बटा कितना 180 के हिसाब से, तो 180 से इसको भाग दे दीजिए, 100 से 100 18 में ये 904 में भाग दे दीजिएगा, तो आ जाएगा 50.22। तो ये ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि अम्ल और पानी के 729 लीटर बिलियन में अम्ल और पानी का अनुपात 7:2 है। ऐसा विलयन प्राप्त करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, 5:3 हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें क्या किए हैं, यहाँ पे अम्ल और वाटर की बात हुई थी, तो हमने क्या कर दिया, अम्ल और वाटर की बात कर लिया। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला गया था अम्ल और पानी में कि दोनों में कितना भाई, 7:2 इसका अनुपात दिया गया था। और फिर उसमें बिलियन में अगर कह रहा था कि कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 5:3 हो जाए। मतलब इसमें हमें अम्ल और पानी जो है, वाटर जो है, ये 5:7 अनुपात दिया था पहले से, और फिर पानी मिलाने पर 5:3 हो जा रहा था अनुपात। तो देखिए अगर देखा जाए तो ये तो ऐसे ही रहना चाहिए, है ना, बराबर रहना चाहिए। अम्ल में तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, वाटर न मिला रहा है आदमी, तो अम्ल में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, यानी दोनों को हमें बराबर करना होगा, 5:7 को। तो 5:7 को बराबर कैसे होगा, ये वाला जो 5 है इसमें गुना कर दीजिए, और ये वाला जो 7 है इसमें गुना कर लीजिए। तो इधर भी गुना करना पड़ेगा 5 से, इधर भी 7 से करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7×5 = 35, यहाँ भी 7×5 दोनों बराबर हो जाएगा, यहाँ 5×10 7×3 = 21। ठीक है, अगर देखा जाए तो 7×5 = 5×10 जोड़ेंगे तो 45 गो हो जाएगा। और ये टोटल हमें बिलियन कितना दे रहा था, टोटल 45 का जो है 729 दे रहा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद में हमें कितना यहाँ पे 5×10 और 7×21, तो इसमें अंतर कितना का है, 11 गो का। तो यही 11 यूनिट का हमें मान निकालना है, जो बढ़ोतरी हो रहा है, तो 11 यूनिट का मान निकालना है। तो एक 45 कितना 45 यूनिट कितना, 729 एक यूनिट, यानी कि 729/45 है 11 यूनिट, तो 11 से गुना हो जाएगा। इसको काट लीजिए 81 बार में, इसको काट लीजिए 5 बार में, 9 से काट लिए। फिर इसको 81 में 11 से गुना कर देंगे तो 891/5, 5 से भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, तो 178.2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं 24 नंबर। ये देखिए कह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत कितना है, 64 है। 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत कितना है, 62.8 और 72.2 है। तो 12वीं संख्या का जब अनुपात 61 है, तो 12वीं और अंतिम संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष औसत क्या, शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है दशमलव के एक स्थान पर। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा था कि 13वीं संख्याओं और अंतिम 13वीं संख्या, तो 13वीं के संख्या के कितना दे रहा था, 62.8 दे रहा था, तो 13 गुने 62.8, और फिर अंतिम 13 से निकालेंगे तो अंतिम 13 का कितना बोल रहा था, 72.2। इसको टोटल को इसको गुना कीजिएगा, ठीक है, और इसको गुना कीजिएगा, ये या फिर ये दोनों में से 13 कॉमन काट लीजिए, तो 13 कॉमन, 62.8 को 72.2 से जोड़िएगा तो 135, और इसमें से माइनस कर देंगे हम कितना, तो टोटल कितना संख्या था आपका, 25 गो, है ना, जिसमें 25 संख्या था, और 25 संख्या का औसत कितना था, 64। तो इसको घटा लेंगे इसको कैलकुलेट करके, तो इसको कैलकुलेट करने पर हो रहा है 1755, यही हो जाएगा गुना करने पर 1600, घटाने पर 155 आ रहा है। और ये 155 जो हमें आया 13वीं का, तो और इस 13वीं से पहले 12वीं का कितना दे रहा है, तो 12वीं का हमें दिया था कितना भाई, 61 दे रहा था। चूंकि अंतिम पहली 13 बोल रहा था कि पहली 13 संख्याओं का, फिर अंतिम 13 संख्याओं का, तो 13 तो 2 बार हो गया, है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो आ रहा है वो 13वीं इतना 155 हो गया, एगो 13वीं बच गया, तो और ये 12वीं का 61 दिया था, तो इसमें हमें औसत निकालना था। तो देखिए 13वीं का, तो पहले 25 गो टोटल संख्या था, उसका औसत कितना था, 64, तो इसका गुना कर लेंगे, माइनस 13वीं का
और 12वीं का, दोनों का हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये शेष बच जाएगा। और टोटल कितना संख्या था, तो 25 गो में तो है 2 गो खत्म हो जाएगा, तो 23 गो ना बचेगा, 23 से भाग देना पड़ेगा हमें। तो इसको गुना करने पर 1600, इसको घट जोड़ने पर 216, और इसके बाद घटाने पर 1384 या 23 से भाग दे देंगे, तो 60.2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60.2। देखिए ऑप्शन में देखते हैं, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि समीकरण इतना की दूरी बिंदु इतना से कितनी होगी। तो बिंदु इतना से बिंदु, इसका दूरी पूछ रहा है कितना होगा, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे है जो बिंदु दिया था, और ये जो यहाँ से हमें ये समीकरण दिया था, इसकी दूरी बीच का पूछ रहा है। तो सिंपल करेंगे क्या, ये बीच की दूरी निकालने के लिए, ए अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस इसको करना है, ए का मान कितना है भाई, यहाँ से 7, और अल्फा का मान x है, तो 7×21। ठीक है, उसके बाद में प्लस बी गुने बी अल्फा, तो बी के मान कितना है भाई, -24, अब और उसके बाद बीटा का मान कितना है, -2, तो 24 दूना 48 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर उसके बाद सी का मान, तो सी का मान 151 है, रख दीजिए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए। तो ए स्क्वायर मतलब 7 के स्क्वायर, बी के स्क्वायर -24 के स्क्वायर, तो स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, तो 1छिहत्तर 625 हो जाएगा। ये सबको जोड़ दीजिएगा तो 220 हो जाएगा, और इसको एक 625 का 25 वर्गमूल, और ये 220, अब इसको काटिएगा तो 8.8 बार में कट जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.8। अगला सवाल है ये वाला, देखिए। तो अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक स्कूल में कुल छात्रों के रूप में केवल लड़के और लड़कियां, स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। तो बोला स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। तो सिंपल यहाँ पे देखिए 5:8 दिया है, तो ये लड़का हो गया, ये लड़की हो गई, यानी कि बॉय और गर्ल का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 5:8। तो 5:8, इसको टोटल को अगर हम ऐड कर दे दोनों को, तो 8×5 कितना हो जाएगा, 13। तो ये कुल बता रहा है, तो 13 का देख रहे हैं, जो भी गुणन होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, कुल हो जाएगा। तो 13 का गुणन यही ऑप्शन ए हो जाएगा, 169, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की गोलाकार गेंदों को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के बर्तन बनाया जा सकता है। तो इसके लिए आवश्यक गेंदों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो न्यूनतम संख्या निकालना है गेंदों की, तो कौन सी है जी, 2 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के गोला को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का बर्तन बनाना है। तो पहले बेलन का आयतन ऊपर लिख देंगे हम, तब बेलन का आयतन संख्या निकालना है, तब बेलन के आयतन ऊपर लिखेंगे, तब पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है 6 cm, तो 6 का स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर, एच का मान कितना है 5 है, तब 5, और बटा में गोलाकार है, तो गोला का आयतन कितना होता है 4/3, अब पाई आर क्यूब, पाई आर के जगह व्यास 2 है, तो आधा करेंगे तो त्रिज्या 1 हो जाएगा, आर का क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये ऊपर 3 चला जाएगा, है तीनवा, और जब यहाँ से ये 3 हटेगा तो ये ऊपर 3 चला जाएगा, है ना, तो ये 3 खत्म हो जाएगा, तो ये 4 बच गया। ठीक है, और ऊपर कितना बच गया, 6 का स्क्वायर 36 और 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 तिहाई 15 और 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 को 9 से काटिएगा, तो 36 कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 9, तो ये तेरे पच्चे भले 5 तिहाई 15 और 15 नवा कितना हो जाएगा 135, तो इसका आंसर हो जाएगा 135। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल कितना है 17 है, उनका गुणनफल कितना है 34 है, तो उनके वर्गों का योगफल कितना है। तो ये तो आराम से बना सकते हैं, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab, तो यहाँ ए प्लस बी का कितना दिया है मान 17, तो 17 का स्क्वायर कर देना है, -2 ए बी के मान कितना दे रहा है 34 दे रहा है।
इसी को सॉल्व कर देना है। 17 के स्क्वायर 289 और 34 दूना 68, तो यानी 289 में से 34 दूना 68 इसको घटा लो, तो 1 हो गया भाई, 2 हो गया, 2 हो गया, तो 221 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि एबीसी में कोण ए एक संधिभाजक एडी और बीसी के को डी पर मिलता है। बीसी ए है, एसी बी है और ए बी सी है, तो बी डी माइनस सी डी सी का मान क्या होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए हमने ए बी सी एक त्रिभुज बना दिया और इसमें क्या बोला गया था कि ए बी सी था, बी सी आपका ए था और सी ए आपका बी था, और बोला था कि कोण ए बी ए सी को आधा कर देना है और जो आधा करते जा रहा है उसको डी मान लेना है बिंदु। ठीक है, ये जैसे बोला था, और बोला था कि बी डी और है डी सी का अनुपात निकालना है। तो अगर हम बी डी को x मानते हैं तो ये डी सी कितना हो जाएगा, टोटल ए था तो ए में से x घटेगा तो ए माइनस एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, अब उसके हिसाब से यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे ये देखिए है बी डी बटे डी सी हो जाएगा, यानी है बी डी और बटा है क्या हो जाएगा डी सी। ये दोनों कोण तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये बी डी और ये इसका डी सी हो जाएगा, दोनों तो बराबर है, इसके समूह कोण इतना बटा इतना हो जाएगा। और इधर हो जाएगा आपका इसके हिसाब से कौन सी, इसका कोण के हिसाब से ए बी और इसके कोण के हिसाब से बटा ए सी। अब इसमें मान भरिए, तो ए बी के मान कितना है, सी है, भले नहीं डी सी डी बी के मान कितना है एक्स है और डी सी के मान कितना है ए माइनस एक्स है, और उधर ए बी बटा ए सी, तो ए बी के मान कितना है सी और ए सी के मान कितना है बी, तब सी बटे बी। त्रिया गुना करेंगे तब बी में एक्स है तो बी एक्स हो जाएगा, ए में सी से ए सी, एक्स में सी से तो एक्स सी चाहे सी एक्स। अब यहाँ से आगे बढ़ाइएगा तो देखिए क्या करिएगा, बी एक्स उधर से सी एक्स माइनस में आ गया प्लस हो गया, इधर आया तो उधर ए सी बच गया, ये दोनों में से एक्स कॉमन काट लीजिए तो बी प्लस सी हो जाएगा, तो बी प्लस सी एक्स, उधर ए सी हो गया, एक्स का मान निकालिएगा तो बी ए सी बटा ए बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना था, बी डी माइनस डी सी। तो बी डी माइनस डी सी देखिए, तो बी डी की जगह एक्स है, आई सी की जगह बी डी माइनस डी, बी डी निकालना था, बी डी माइनस डी सी, तो ए माइनस एक्स था डी सी, तो वही भर दिया गया है। देखिए यहाँ पे ए माइनस एक्स एक्स, तो इसको यहाँ पे एक्स में से माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, एगो एक्स दो एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए। अब यहाँ पे एक्स का मान हमें पता था ए सी बटा बी प्लस सी, और यहाँ पे टू था तो टू, ए है तो ए। आगे बढ़ते हैं तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 2ac हो जाएगा, बी प्लस सी को ए से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा माइनस, सी ए में सी से तो ए सी हो जाएगा। आगे बढ़िए तो यहाँ पे देखिएगा तो 2 गो ए सी में से एगो ए सी घट जाएगा तो ए सी, आई बच गया माइनस ए बी बटा बी प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों में से ए कॉमन हो गया तो सी माइनस बी हो गया, नीचे बी प्लस सी, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं तो ये देखिए कह रहा है एक आयताकार उद्यान का क्षेत्रफल 432 मीटर स्क्वायर है, यदि आयताकार उद्यान की लंबाई इसकी चौड़ाई से कितना है 6 मीटर अधिक है, तो इसका परिमाप कितना होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया, लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई को x माने हैं तभी तो लंबाई x प्लस 6 हो गया, 6 ज्यादा था ना लंबाई चौड़ाई से, तो इसके हिसाब से अब हम ऑप्शन के हिसाब से इसको करेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो 432 जो था इसको हम 24 और 18 में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 432, और ये दोनों के अंतर कितना है, बीच में 6 का अंतर आ रहा है। तो ये लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई तो 2, लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है, तो 24 18 है, जोड़ दीजिए और उसको 2 से गुना कर लीजिए, 42 दूना कितना हो जाएगा 84, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, इसमें जो दिया गया था उसके हिसाब से हम इसको जब बनाएंगे तो यहाँ पे एगो 24 और 18 में तोड़ के देख लीजिए, गुना करेगा तो 432 आएगा, दोनों के बीच का अंतर 6 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमें लंबाई कितना 24 और इसका चौड़ाई 18 हो गया, चूंकि 18 से 6 गो ज्यादा है, तो 2 इंटू है लंबाई 24 है चौड़ाई 18 भर दीजिए, और यहाँ पे परिमाप के हिसाब से निकाल लीजिए, दोनों जोड़ के 42 दूना कितना हो जाएगा 84, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 84, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए
कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 9 और 11 से दोनों से विभाज्य है। 9 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसको जोड़िएगा तो 8 और 9 17 एक 18, अंकों का योगफल 18 है, तो ये 9 से तो कटबे करेगा, यानी 9 से क्लियर समझ में आ गया। 11 से कैसे भाई, तो ये देखिए, इसके बीच और इसके बीच, तो देख लीजिए, तो यहाँ पे 8 गो 0 8 ही होगा, एगो है एक जोड़िएगा तो 9 गो आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में ई दोनों को जोड़ रहे हैं हम, इसके हिसाब से 11 से हमें काटना है, तो कैसे, ये देखिए बीच में इसको बनाते हैं पेयर, तो कितना हो रहा है, 8 है 1 9 हो गया माइनस, और फिर कितना हो जाएगा, ये बीच वाला दूगो 3 9 हो जाएगा जोड़ने पर, तो घटाने पर कितना रहा 0, या फिर 11 आता तो 11 से 1 दोनों कटता, तो इसलिए 11 से कटेगा 9 से कटेगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक भिन्न के अंश और के हर में हर से 8 कम है, ठीक है। तो बोल रहा है कि यदि इनके अंश में से एक घटाया जाए और हर में एक जोड़ा जाए तो इसका हर इसके अंश के 4 गुना हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करना है। तो चलिए भिन्न हम देखते हैं दूसरा, तो देखिए 6 5 11, यानी 5 का अंतर है हर और अंश में, ये बिल्कुल सही बोला है। और बोल रहा है कि अंश में से एक घटाइए, तो 5 में से एक कम करिएगा तो 4 हो जाएगा, और हर में 5 को जोड़िए, तो 11 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 16। तो कह रहा है कि इसका हर जो होगा अंश से 4 गुना हो जाएगा, बिल्कुल इसका 4 गुना हो गया, ये 4 है तो 4 का गुना कितना हो जाएगा 16, बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, और चेक कर सकते हैं आप ऐसा ही। आगे देखिए, कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो बिंदु इतना और इतना के आंतरिक रूप से मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 में क्या करता है, विभाजित करती है। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए ऐसा हमने काफी बार सवाल बता चुका है, ए बिंदु हो गया बी बिंदु हो गया, ठीक है, इसको बीच में क्या कर रहा है, आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है पी बिंदु, तो इसका कितना है विभाजन 3:1 दिया है, तो ये M1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा M2। और इस सूत्र में हमें ये बिंदु निकालना है, पी एक्स वाई निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, ये सब मान यहाँ भरना पड़ेगा। तो भरिए, तो M1 M2 के जगह भर दीजिएगा, x1 x2 है y1 y2, इसमें सूत्र में भर देना है। तब भरिएगा तो कुछ इस तरह से भरने पर आ रहा है। अब इसको बाद सॉल्व कर लीजिए, 9 3 27, ये माइनस प्लस माइनस 3 हो गया, प्लस 4 हो जाएगा नीचे, अब ये -3 हो जाएगा, ये 7 एकम 7, ये नीचे 4 हो जाएगा। आगे बढ़ाइएगा तो इसको घटाइएगा तो 24 से नीचे 4 काटिएगा तो 6 बार में, इसको घटाइएगा तो 4/4 काट कूट के 1 आएगा, यानी 6 1 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 1, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते ये वाला, कह रहा है कि इसका माध्यिका बहुलक और माध्य निकालो। चलो पहले माध्यिका की बात करते हैं, तो बीच वाली संख्या होता है, ठीक है, इसको आरोही क्रम में सजा लो, पहले 1 है, फिर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 3, फिर कितना 4 नहीं है 5 है, उसके बाद 6 है क्या नहीं है, 7 नहीं है, 8, हाँ 8 2 बार है, ठीक है, और 9 की बात करें तो 3 बार है, 9 9 9। अब हमें बीच वाले संख्या माध्यक हो जाएगा, तो बीच वाला संख्या की बात करें तो कौन बीच में पड़ रहा है, तो देखिए इधर से 4 को छोड़ दीजिए, इधर से 4 को छोड़िएगा, तो बीच में कौन पड़ रहा है 8, तो इसका माध्यिका कितना हो जाएगा 8। तो पहले माध्यिका बोला था, तो माध्यिका 8 शुरू में ये दोनों में नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन सी में पहला ही 8 दिया है। उसके बाद क्या बोला था बहुलक, तो जो सबसे ज्यादा बार आता है बहुलक होता है, तो 9 देख लीजिए सबसे ज्यादा बार 3 बार आया है, तो बहुलक इसका 9 हो जाएगा। और माध्यक कीजिएगा तो इस सबको जोड़ के आज जितना है उतना से भाग दीजिएगा, ठीक है, तो सबको जोड़िएगा तो ये 54 आ जाएगा, ये 9 गो है तो 54 को 9 से भाग दीजिएगा तो 6 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये ए किसी काम को 5 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो ए प्रारंभ करके यदि ए और बी बारी बारी से एकांतर रूप से काम करते तो उसे काम को कितने दिन में पूरा करने में लग जाएंगे, सिंपल। तो देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए 5 दिन की बात हो रही है और कितना दिन की बात हो रही है 10 दिन की बात हो रही है,
तो 5 दिन और 10 दिन की बात हो रही है। तो इसका अगर हम क्या निकाल लें एलसीएम, तो 10 आएगा। तो ये 5 के पहाड़ा 2 बार में 10, ये 10 के पहाड़ा 1 बार में। ठीक है, तो इस तरह से कर लेना है। और अगर ए से प्रारंभ करके, ए से प्रारंभ करके है ए वाला हो गया आपका, है आपका बी वाला हो गया। ठीक है, तो ए से प्रारंभ करके बोल रहा है, शुरू करता है तो कितना हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे ए 5 दिन लग रहा था, बी को 10 दिन लग रहा था, तो इसका एलसीएम 10 आ रहा है। तो ये 2 बार में, और ये कितना भाई 1 बार में हो रहा है। और लगातार जो दो आपका, अगर ए से हमें काम करवाना शुरू कर रहे हैं तो 2 दिन जो काम कर रहा है किसके हिसाब से, 1 2, 2 गो एगो 3 दिन, 3 दिन के हिसाब से काम करेगा, तो 3 दूना 6 दिन हो गया। ठीक है, आगे बात करें, और यहाँ पे कितना भाई, तो 3 दिन लगातार करवाया जा रहा था, 3 3 9, 10 टोटल काम था, है ना, दूसर का के लिए। तो यहाँ पे 1 बच रहा है। ठीक है, तो इसमें भी 1 हो जाएगा, है ना। तो 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 का हाफ हो जाएगा, है ना, दूसरे से भाग देंगे तो 6 दिन 1/2, तो 6 दूना 12, 1 13/2, यानी कि 6.5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं 36 नंबर अब। तो ये देखिए 36 नंबर, 36 नंबर क्या है, बहुत बड़ा बहुत छोटा सवाल में बन जाएगा। यहाँ पे थीटा का मान 0 ले लेकर बनाएंगे तो तुरंत ही बन जाएगा। तो जैसे ही 0 लेंगे तो आप यहाँ पे साइन थीटा है पावर 6 है, तो साइन 0 के मान 0 होता है, 0 6 बार पावर 6 लगाएंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं है, 0 का पावर 6 0 ना आएगा। इसमें अगर 0 भरेंगे थीटा की जगह, तो ये कॉस 0 के मान 1 होता है, तो पावर 6 है तो 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से 2 से गुना करिएगा तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस है तो -3 है यहाँ पे, तो 3 लिखिएगा। ये साइन 0 के करिएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, तो 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा ऊपर। और नीचे आइए तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा साइन 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर 2 है तो 2 आई कॉस 0 के मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, तो अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो ऊपर -1 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो नीचे भी -1 आएगा, माइनस माइनस +1 यानी +1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि रवि सुबह 8 बजे, तो ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रवि सुबह 8:20 बीस 8:20 में बजे अपने घर से स्कूल के लिए साइकिल से चलना शुरू करता है। यदि वह अपनी साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलाता है तो वह स्कूल के लिए निर्धारित समय से 8 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपने साइकिल को 16 मीटर प्रति घंटा के चाल से चलाता है तो स्कूल के निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्कूल शुरू होने के बाद निर्धारित समय क्या है, स्कूल शुरू होने के निर्धारित समय क्या है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, तो उसमें जैसे बोला गया था, क्या बोला था कि कोई बच्चा जो है अपना कहाँ जा रहा था, स्कूल जा रहा था, है ना। स्कूल जाने की बात हो रही थी उसमें, घर से स्कूल। ठीक है, और साइकिल से जा रहा था 8:20 है ना, 8:20 में चलना शुरू कर रहा था, और फिर उसे, और फिर वह 10 के चाल के हिसाब से जाता था, है ना। तो वह स्कूल के निर्धारित समय से 8 मिनट देरी से पहुंच रहा था, 8 मिनट प्लस हो जा रहा था उसको, है ना। और फिर कह रहा था कि अगर 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता था तो 10 मिनट पहले ही, यानी 10 मिनट माइनस हो जा रहा था। ये दोनों के बीच के अंतर कितना हो जाएगा, तो अगर वर्तमान के हिसाब से तो 8 ज़्यादा 8 है, 10 कितना हो जाएगा, 18 मिनट का अंतर हो रहा है। अब यहाँ पे ई हो गया। अब इसके बाद में अगर हम इसका, ये 10 और 16 किलो, 10 के चाल से जा रहा था, एक बार 16 के चाल से, तो इसको काटेंगे तो इसका 5 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका अनुपात हो जाएगा 5:8 स्पीड के हिसाब से। और इसका टाइम निकालते हैं तो उल्टा कर लेते हैं, यानी इधर 8 है उधर 5 कर लेते हैं। अब इसके हिसाब से ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 यूनिट। और ये जो अंतर हमें बताया गया था कितना, 18 मिनट का अंतर था। तो ये 3 यूनिट 18 के बराबर, तो 1 यूनिट 6 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे को कितना भाई, ये 8 का निकालना था टाइम के हिसाब से, तो 8 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 48
और 48 में से ये 8 जो ज़्यादा लग रहा था, तो 8 अगर हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 40 मिनट। तो 8:20 के हिसाब से चल रहा था बच्चा और 40 को जोड़ दिया गया तो पूरा पूरी 9 बजे होगा। ठीक है आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 बजे। ठीक है, अगला सवाल है कि 220 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी लंबाई से तिगुने लंबे प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल कितनी होगी? चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 320 मीटर हो गया और ये 320 का तिगुना हो रहा था, अपनी लंबाई का तिगुना था और 300 पहुंचना था। तो इसके हिसाब से हमें और टाइम कितना लग रहा था, 90 सेकेंड लग रहा था। ठीक है, तो 320 लंबी एक ट्रेन था और उसमें अपनी लंबाई से तिगुना प्लेटफॉर्म था, तो टोटल इसका दूरी कितना हो जाएगा भाई, गुना उना करेंगे जोड़ जाड़ करेंगे तो 1280 और नीचे 90 सेकेंड है। अब इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है, तो 18/5 से गुना, तो 18 पचे 90, तो 5 पचे 25 हो जाएगा। ये 1280 भाग देंगे 25 से, तो 51.2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 51, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 51 दशमलव, कौन सा आंसर हो जाएगा देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन में कौन सा दे रहा है आंसर, 51.2 ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, ये 39 नंबर कह रहा है कि एक मैदान समलंब चतुर्भुज की आकृति के जैसा है, जिसकी समानांतर भुजाएं कितना है 200 मीटर और 400 मीटर है, जबकि अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 260 है, तो मैदान की क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए निकालते हैं इसको। तो देख लीजिए यहाँ पे समानांतर दोनों भुजाओं की लंबाई कितना है, 200 है, टोटल 400 दिया था, हमने लिख दिया। और यहाँ पे ये इसके जो अन्य दो भुजाएं कितना, दोनों प्रत्येक कितना 260 था, तो ये हमने भी लिख दिया। और इसके हिसाब से देखिए, अगर हम ये 200 है तो यहाँ से यहाँ तक 200 अगर काटते हैं इसे डॉट कर करके, तो कितना, ये 400 में से 200 घटेगा तो 200 बचेगा, तो 200 के हिसाब से 100 गो ये हारा, 100 गो ये हार कर दिए हम। ठीक है, और ये जब 100 है और ये 260 है, तो इसका एलसीएम है निकालिए। वैसे यहाँ पे ये वाला जो दूरी है ये पता करना होगा ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा, तो अगर कहिएगा इसको 0 से 0 काटिएगा तो ये 10 के आधा 5, ये 26 के आधा 13, तो 13 5 और ये कितना हो जाएगा 12, तो इसके हिसाब से है कितना हो जाएगा 12, है ना। लेकिन ये इसमें क्या था 12 गुने कितना है, ये 20 हो जाएगा, तब 12 अगुने ये क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 240। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, ये 260 है, ये 100 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये इसको जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, तो 240 इसका ऊंचाई हो गया। तो अतः इसका एरिया क्या होगा, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई 240 जो आया था, ये दोनों जोड़ने पर 600, और 2 से इसको काटिएगा तो 120, 120 में 600 से तो कितना हो जाएगा 72,000 आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72,000 ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात करें। तो सिंपल इसको कैसे बनाएंगे, तो कई गो अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो देखिए इलाहाबाद का क्रमचय के हिसाब से बनाना है, तो टोटल कितना है 9 गो अक्षर है, देख लीजिए, तो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। और आपका कै गो, आपका देख लीजिए, तो एक कितना 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल हो गया। एल का गो 1 2 2 गो, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो 9 को करिएगा, तो 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 फैक्टोरियल तक छोड़ देंगे, क्योंकि नीचे 4 है, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा। और 2 फैक्टोरियल के बाद 2 गुने 1 हो जाएगा, इसको 2 से इसको काटिएगा, ये 8 को तो आधा गया 4, तो 9 गुने 4 गुने 7 गुने 6 गुने 5, इसको गुना कर लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 7560, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा देख लीजिए, 7560 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।